अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के अध्ययन मालिका में हम सब उपस्थित हैं और श्रीमद् भगवद गीता ये विश्व संविधान है संपूर्ण जगत के मानव के लिए, क्योंकि मानव के पास ही विकसित मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है और मनुष्य के पास ही इन सभी साधनों के द्वारा चिकित्सा, जिज्ञासा आदि करने की एक प्रवृत्ति है और वही उसका स्थायी भाव है। मानव जो मिलता है उसमें संतोषी नहीं होता, क्योंकि उसमें उसके पास जो साधन है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनका वो उपयोग करना चाहता है, करना जानता है और अधिक से अधिक सुविधाएं और अधिक से अधिक जिसे कहते हैं कि बल और सत्ता प्राप्त करना चाहता है। अन्य कोई भी चारों खानियों के कोई भी पशु इस प्रकार का प्रयास नहीं करता, क्योंकि उनकी भोग योनि होती है। जो भोग मिले हैं वही प्राप्त करने का उनका प्रयास होता है और वही वो प्राप्त करते हैं। लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि को और अपने विचारों को, अपने वृत्तियों को अधिक से अधिक प्रगल्भ और विकासोन्मुख रख के अपनी सुविधाओं में इजाफा कर रहा है, सुविधाओं में अधिक से अधिक प्राप्ति को पा रहा है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि भले ही हम कितनी ही सुविधाओं को प्राप्त करें, यदि हमने विद्या प्राप्त नहीं की तो एक पशु में और हम में भी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मनुष्य भी एक पशु ही है। यदि वो विवेक का सहारा नहीं लेता तो पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उसका भी जन्म होता है, इसका भी जन्म होता है और उसको भी आयुष्य बिताना है और अंत में उसका भी लय है तो इसका भी लय है। आइए हम श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद से मनुष्य को मनुष्यता से गिराने वाले और मनुष्य को भोगासक्ति में, काम वासना में, अज्ञान में, अविद्या में रखने वाले और उसी में उसको समाप्त कर देने वाले कौन से कारक है, इसका ऊहापोह इस अंक में करने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन पूछता है कि भगवान मुझे बताइए कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। किसकी प्रेरणा से ये स्वेच्छा बिन कृष्ण जी बल से ढकेलना जैसे वैसे ही पाप आचरे। ये कौन है जो बल से मुझसे पाप का आचरण करवा लेता है? ये कौन है, इसका आप मुझे पता बताइए, इसके विषय में निर्देश कीजिए। और भगवान श्री कृष्ण जी उसे कहने लगते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनु महापाप्मा विद्धयेन मिह वैरिणम। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथार्दशो मलेने च यथोल्बे नावृतो गर्भस्तथा तेने दमावृतम। अर्जुन, यही काम, यही क्रोध है रजोगुण से हुआ। ये अघासी महापापी यहाँ तू शत्रु जान ले। धुएं से जो ढके आगी, जैसे दर्पण मैल से मैली से ढकता गर्भ, वैसे ही ज्ञान काम से। ये ज्ञान को भी ढकने वाला प्रबल ऐसा मनुष्य का शत्रु है काम। और ये काम कैसा है? तो ये काम और क्रोध रजोगुण से हुआ है। ये अधासी है, कितना भी खाएगा
तो भी इसका पात्र खाली का खाली ही रहता है और ये महापापी है। ये मनुष्य से बड़े से बड़ा पाप करवाने में समर्थ है और यहाँ तू इसे शत्रु जान ले। और ये शत्रु कैसा है और किस तरह हम पर वार करता है, हम पर आघात करता है, इसके विषय में वो कहते हैं कि ज्ञानी का नित्य बैरी ये अतृप्त प्रलयाग्नि सा, बलवान काम ने ऐसे कौन्तेय ज्ञान है ढका, इंद्रियां मन बुद्धि ये इसके स्थान निवास के, इनके द्वारा फंसाता है देही को ज्ञान छीन के, इसके पहले ही तू जीत ले पार्थ इंद्रियां, पापी विज्ञान नाशी ये मारना इस रीति से, देह से इंद्रियां सूक्ष्म उनसे मन सूक्ष्म है, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, काम है बुद्धि से परे, इस रीति से जानो आत्मनिश्चय दृष्टि से, जीतो शत्रु महाबाहो काम रूप अजिंक्य ये, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्त व्यात्मान मात्मनः, जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। ये कैसा है तो देह से इंद्रियां सूक्ष्म है, उनसे मन सूक्ष्म है, मन से बुद्धि सूक्ष्म है और काम है बुद्धि से परे, काम बुद्धि पर भी आवरण डाल सकता है। ये कैसे होता है? और ये काम से यानी बुद्धि काम बुद्धि पर आवरण डाल देता है, ये कैसे होता है? ये होता है चित्त के वजह से, क्योंकि हमारे चित्त हमारा जो चित्त है इन सबसे यानी सूक्ष्म है। चित्त का प्रकाश ही बुद्धि को प्राप्त होता है, बुद्धि का प्रकाश मन को और मन का प्रकाश इंद्रियों को प्राप्त होता है। और इस तरह क्षणे क्षणे ये हमारे को काम जो है वो नीचे गिराता है, क्योंकि ये महापापी है, अनाशी है, यानी ये इतना अधासी है कि कितना भी इसको तृप्ति दिलाया जाए ये अतृप्त ही रहता है। और इसका कारण क्या है? चित्त की वृत्तियों का मूल अधिष्ठान में लय क्यों नहीं होता और क्यों नहीं रहता? ये ही पातंजल योग का मूल हेतु है। पातंजल योग की निर्मिति क्यों हुई है? चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों को निरोध करने के लिए ही पातंजल योग की निर्मिति हुई है। पातंजल योग में कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों को मूल अधिष्ठान में लय न होने देने वाले कौन हैं? तो वो है पंच क्लेश। 5 प्रकार के क्लेश इस जीव के पीछे लगे हुए हैं। वो कौन से है, इस विषय में इस अंक में हम जानेंगे। सबसे पहला है अविद्या। अविद्या का अर्थ होता है अज्ञान। ये आने वाले जो बाकी 4 यानी शेष 4 क्लेश है उनकी जननी यही अविद्या है। अविद्या से ही अन्य 4 क्लेश भी निर्माण होते हैं। और वो अविद्या क्या है? तो वो महत ब्रह्म को ही अर्थात गुण साम्यावस्था रूप ये क्षर प्रकृति को ही अक्षर आत्मा समझती है, क्षर को ही अक्षर समझती है। ये इसीलिए इसे अविद्या कहा गया है। अब गुण साम्यावस्था रूप जो क्षर प्रकृति है उसके विषय में हम जानते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सतोगुण रजोगुण तमोगुण इनसे ही हमारे पंच ज्ञानेंद्रियां निर्मित हुई है। और पंच ज्ञानेंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन बुद्धि अहंकार बन के ही कार्य कर रहे हैं। और ये अविद्या जो है ये इसी प्रकृति को अक्षर समझती है, यानी आत्मा समझती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये क्षर गति से आगे बढ़ने ही नहीं देती, इसीलिए इसे अविद्या कहते हैं। अविद्या कहते हैं अज्ञान को, और अज्ञान ही सारे यानी उपद्व्यापों का मूल केंद्र है अज्ञान। और अज्ञान जब तक नष्ट नहीं होता
तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति की कोई इच्छा ही नहीं हो सकती और ज्ञान प्राप्ति की ओर हम बढ़ ही नहीं सकते। अब इसके आगे इस अविद्या से क्या निर्माण होता है, तो वो दूसरा क्लेश है अस्मिता। ये अस्मिता क्या है? आत्मा और बुद्धि ये दोनों एक ही है। इन दोनों को एक करने वाली अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति अस्मिता है। और अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ होता है मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही कर्ता धर्ता हूँ, मेरे ही अनुसार सब होना चाहिए। और इस अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति में कौन कौन फंसा था? इतिहास में देखें तो कंस है, रावण है, हिरण्यकश्यपु है, हिरण्याक्ष है, ऐसे अनेक मिलेंगे जो अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति में फंसकर ऐसा कार्य कर गए कि वो आज भी, यानी जिसे कहते हैं कि एक हेय दृष्टि से जाने जाते हैं। लंकेश जो सोने की लंका का स्वामी था, लेकिन इस अविद्या ने उसे कहाँ यानी गिरा दिया? ये वो अविद्या से निर्मित होती है अस्मिता। अस्मिता किसे कहते हैं? आत्मा और बुद्धि एक ही है, इस प्रकार की वृत्ति हो जाना जिससे अहम ब्रह्मास्मि इस विचारधारा का जन्म होता है, वो है अस्मिता। फिर तीसरा क्लेश क्या है? राग ये तीसरा क्लेश है। इसी को गीता में काम कहा गया है। इसी राग को, जिसे हम अनुराग भी कहते हैं, काम कहते हैं। और काम क्या है? तो जिसका हमने अनुभव ले लिया है, ऐसे सुख को प्राप्त करने की, बार बार भोगने की लालसा होना, यही काम है। यानी हमने अनुभव किए हुए सुख की बार बार प्राप्ति हो, इसी लालसा का नाम काम है। और उस लालसा के पद्धति से, उसी लालसा के सिद्धि के लिए और हम कार्य करते हैं, जिससे हम काम करते हैं। और जब इस लालसा की सिद्धि नहीं होती, यानी हमारे मन के अनुकूल हमें काम प्राप्त नहीं होता, तब क्या होता है? क्रोध निर्माण होता है। यदि हमारे मन के अनुकूल हुआ तो हमें राग निर्माण होता है, और अगर हमारे मन के प्रतिकूल हुआ तो हमें क्रोध की निर्मित होती है, हमें क्रोध निर्माण होता है। और फिर जब क्रोध निर्माण हुआ तो बदला लेने की और बैर करने की इच्छा उत्पन्न होती है। अविद्या से अस्मिता, अस्मिता से राग, और राग से फिर बैर निर्माण होता है, और उसी को द्वेष कहते हैं, जो चौथा क्लेश है। चौथा क्लेश क्या है? द्वेष। अविद्या, अस्मिता, और फिर वो बढ़ते हुए आती है तो वो राग बन जाती है। राग यानी अनुराग पूरा नहीं हुआ तो वो फिर द्वेष बन जाता है। और पांचवा क्लेश है अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ होता है विश्व स्थिति देखकर मरने का डर लगना, मृत्यु का डर, इसे अभिनिवेश कहते हैं। और ये तो बहुत लोगों के पीछे होता है मृत्यु का डर। अभिनिवेश जो अविद्या से निर्मित होने वाले ये अन्य 4 क्लेश, इस प्रकार 5 क्लेश है जो हमारी चित्तवृत्ति को मूल अधिष्ठान में स्थिर नहीं रहने देती। हमें विश्वरूप परमात्मा से एकाकार न होने देने वाले ये 5 कारक है, जिसे पंच क्लेश कहा जाता है। अब इसको निराकरण करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अविद्या जाते ही इन सब का लय हो जाता है, क्योंकि अज्ञान से ही तो हम चित्त विभ्रांत हो गए हैं। इसलिए अविद्या गई तो फिर इन चारों का लय हो जाता है। और इसीलिए दृढ़ स्मरण रखते हुए अविद्या का त्याग करना ही योग्य है। अविद्या का त्याग करना ही योग्य है, क्योंकि दुख संयोग का अभाव होना ही मोक्ष है। और दुख का संयोग कब समाप्त होता है? तो अविद्या जाते ही। इसीलिए इन पंच क्लेशों को बचने के लिए हमने अध्यात्म विज्ञान की प्राप्ति, सद्गुरु योग युक्ति के द्वारा तत्वदर्शन
और तत्व दर्शन के द्वारा इस पिंड का ब्रह्मांड से एकाकार, इस पिंड का ब्रह्मांड से मिलान करके विश्वरूप परमात्मा में इस जीवात्मा की स्थिति करना, यही उपाय है। और ये अविद्या का नाश किए बगैर नहीं हो सकता। अविद्या का नाश केवल ज्ञान से अर्थात अध्यात्म विद्या से ही हो सकता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अध्यात्म विद्या विद्यानाम। इस विश्व की अनेक विद्याओं में अगर सर्वश्रेष्ठ विद्या कोई है तो वो अध्यात्म विद्या है। और इसी अध्यात्म विद्या को प्राप्त करने का हम सतत प्रयास करते ही रहेंगे। इस सत्य संकल्प के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।